अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आपका जेएच भाई एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और इस बार मैं काफ़ी लंबे अरसे के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। कुछ मसरूफियात के बाइस मैं वीडियो नहीं बना सका, तो इस मर्तबा हम आपको बता रहे हैं गुलाबी मौसम का खेल। देखिए, गुलाबी मौसम अब जो सूरत हाल चल रही है ना, मिड फरवरी कह लें एंड फरवरी कह लें, क्योंकि 22 तारीख हो चुकी है आज। तो फिर ये गुलाबी मौसम का खेल, सर्दी जा रही है और गर्मी की आमद है, तो उसी को हम कहते हैं गुलाबी मौसम का खेल। इसमें हम खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार परिंदों को ऐसी कौन सी चीज़ दें, क्योंकि सर्दी जा रही है, ज़्यादा गर्म चीज़ दे नहीं सकते, और गर्मी के भी सही तरीके से आमद नहीं हुई तो ठंडी चीज़ भी नहीं दे सकते। तो इसके लिए हमें मोतदिल अज्जा इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो यही आपको आज मैं बताने के लिए आया हूँ। और ये मुख्तसर सा खेल है एक, जिनमें सिर्फ देखिए, आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 4 अज्जा शामिल हैं। 4 अज्जा शामिल हैं: बादाम, चारे मगज़, मुरब्बा बही और मक्खन। ठीक है, इनकी आपको मैं मिकदार भी इस वीडियो में बता देता हूँ। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि इस खेल को आप 50 परिंदों के लिए इस्तेमाल करेंगे। 50 परिंदों के लिए ये खेल है। ठीक है, मुझे यहाँ पर आपको लिख कर बताना एक मौसर तरीका लगता है और अच्छा तरीका लगता है, जिससे इन बंदे को समझ भी आ जाती है कि यार वाकई ये चीज़ें इस तरह से हैं और इस तरह से हमें इस्तेमाल करना है। तो इस वजह से मैं आपको ये लिख कर बताता हूँ। बादाम, बादाम की आपने तादाद रखनी है 15, 15 बादाम। ठीक है, 50 परिंदों के लिए। अगर परिंदे ज़्यादा हों तो आप उसी हिसाब से फिर आप मिकदार बढ़ाएंगे। 15 अदद बादाम आप रख लें। ठीक है, और उसके बाद जो चारे मगज़ है ना, ये आप ऐसा करें कि आधा चम्मच चारे मगज़ कर लें। फिर उसके बाद हमारे पास आता है मुरब्बा बही। मुरब्बा बही ये आपको पिंसार स्टोर से, कहीं भी आप जाके कहेंगे ना पिंसार स्टोर पे मुरब्बा बही, तो आपको दे देगा। और इसके ना, क्योंकि टुकड़े थोड़े बड़े बड़े होते हैं, तो आपने उनको काट काट लेना है। और उसकी मिकदार रखनी है आपने 4 चने के बराबर, सिर्फ 4 चने के बराबर। ठीक है, और हमारे पास चौथे नंबर पर आ जाता है मक्खन, जो आपने 2 चम्मच लेना है। मक्खन मक्खन लेना है आपने 2 चम्मच। मक्खन 2 चम्मच हो गया। बादाम 15 अदद, चारे मगज आधा चम्मच, मुरब्बा बही 4 चने, और मक्खन 2 चम्मच। दोस्तों, ये जो मक्खन है ना, ये खुश्की को ख़त्म करता है, वज़न भी बढ़ाता है और जिस्म को ताकत भी देता है। और इसका ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह भी हो सकता है परिंदों के लिए। तो आपने इसकी बिल्कुल एक्यूरेट मिकदार जो है वो इस्तेमाल करनी है, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। अगर आपके परिंदे 75 हैं, जैसे इधर मैंने 50 परिंदों के लिए 2 चम्मच लिया, आपके परिंदे 75 हैं, तो आप ऐसा करेंगे कि 3 चम्मच ले लेंगे। ठीक है, इसी तरह से जिस तरह से परिंदे बढ़ते जाएंगे उसी तरह से मिकदार बढ़ाएंगे। ना आपने मिकदार ज़्यादा रखनी है और ना ही कम, इनमें से किसी भी चीज़ की। और जो हमारे पास चारे मगज़ है, ये सर्द व तर होता है। ठीक है, इस मौसम के लिए एक बेहतरीन चीज़ है और बेहतरीन मिक्सचर है। आपने अब इन चीज़ों को इस्तेमाल कैसे करना है, इन 4 चीज़ों को देखिए। सबसे पहले आप बादाम को और चारे मगज़ को पानी में भिगो लेंगे 7 घंटे के लिए। इसका मैं आपको बेहतर तरीका ये बताता हूँ कि आप ऐसा कर लें। देखिए, रात को सोते वक्त बादाम पानी में भिगो दें, सुबह उठे तो इनका सफ़ूफ बना लें। क्योंकि जब आप रात को भिगो भिगो देंगे, सुबह उठेंगे तो ये तैयार होंगे। आप उसी वक्त ये बनाकर परिंदों को दे देते हैं, अगर जो भाई सुबह उड़ा रहे हैं, वरना जो शाम को उड़ा रहे हैं तो वो बना कर रख दे और शाम को दे दें। तो बादाम और चारे मगज़ को 7 घंटे के लिए भिगो लेना है। फिर उसके बाद इनको रगड़ लेना है, इनके बारीक पीस लेना है। उसके बाद आपने मुरब्बा बही, इसको ना आपने पानी में धो लेना है ताकि मिठास इसकी ख़त्म हो जाए। मिठास इसकी आपने लाजमी ख़त्म करनी है। फिर उसके बाद इसको भी बारीक पीस लेना है, रगड़ लेना है। इन तीनों को फिर मिक्स करेंगे, मुरब्बा बही को भी, ठीक है, बादाम को भी और चारे मगज़ को भी। इन तीनों को मिक्स करेंगे और फिर इनके अंदर 2 चम्मच मक्खन ऐड करेंगे, 2 चम्मच मक्खन डालेंगे। ठीक है, और फिर 2 चम्मच मक्खन डालने से इनका ना पेस्ट पेस्ट तैयार हो जाएगा। उसके अंदर आपने एक और जो हमारे कबूतरों के लिए अहम चीज़ मानी जाती है, वो है बाजरा। जो
यानी कि हर कबूतरबाज भाई के पास पड़ा होता है, वो आप ऐड करेंगे 300 ग्राम। ठीक है, 300 ग्राम आपने करना है बाजरा ऐड। इन इन पहले तमाम चीज़ों को, इन तीनों को बारीक रगड़ लेना है। उसके अंदर मक्खन ऐड करेंगे तो उसका सफूफ बन जाएगा, और उसके अंदर आपने 300 ग्राम बाजरा डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद अब हम चलते हैं चुटकी की तरफ। ये तुम्हारे एक सिंपल छोटे से अज्जा थे जिनकी मदद से हमने एक खेल तैयार किया। उसके बाद आपने एक चुटकी, मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे रिजल्ट के लिए। ठीक है, वो आपके कबूतरों में ना एक अलग अलग किस्म का रिजल्ट लाएगी, तो उसके लिए आप चुटकी का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। ठीक है, चुटकी का इस्तेमाल आपकी मर्ज़ी है, आप ऐसे ही दे दे तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो रिज़ल्ट आएगा वो इस चुटकी की मदद से आएगा। इसमें आपने क्या करना है कि तबाशीर है, उसके बाद शीर खिश्त, ठीक है, ये इस्तेमाल करनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मिस्री, फिर उसके बाद पुदीना की टिक्की, पुदीना की टिक्की का इस्तेमाल, और फिर सब्ज़ इलायची, सब्ज़ इलायची, और फिर काली मिर्च। ये देखें, सब्ज़ इलायची, काली मिर्च और पुदीना की टिक्की, ये तो हर घर में पड़ी ही होती हैं। मिस्री, तबाशीर और शीर खिश्त ये आपको लेनी पड़ेगी। अब अक्सर कबूतरबाज भाइयों के पास ये भी पड़ी होती है क्योंकि इस्तेमाल होती रहती है। और अब इनकी मिकदार क्या है, आपने ये लेनी है, जो तबाशीर है ये आपने एक चने बराबर लेनी है। ठीक है, एक चने के बराबर। ठीक है, और उसके बाद जो शीर खिश्त है ये भी एक चने के बराबर। ठीक है, इसका भी एक चने के बराबर पीस लेना है। फिर उसके बाद हमारे पास मिस्री, ये भी एक चने के बराबर ही। उसके बाद आ जाते हैं पुदीना की टिक्की। पुदीना की टिक्की जो है ना, ये आपने लेनी है दो चने बराबर। ठीक है, और जो सब्ज़ इलायची है इसको आपने छीलना है, छील कर आपने इसके दाने दो दाने सिर्फ इस्तेमाल करने हैं। और उसके बाद काली मिर्च के भी आपने दो दाने। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को आपने पीस कर पाउडर तैयार कर लेना है बिल्कुल बारीक। ठीक है, और इस पाउडर को तैयार करने के बाद आपने अच्छे तरीके से ना इन तमाम चीज़ों को पहले इनका पाउडर बनाना है, और इन तमाम चीज़ों को मिक्स भी अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, मिक्स करने के बाद आप इसकी एक चुटकी इस वाले हिस्से में डाल देंगे जो हमने इससे बाजरा तैयार किया था, उसके अंदर डाल देंगे एक चुटकी। इन तमाम चीज़ों को पीस कर मिक्स करना है, और फिर इसकी एक चुटकी भरकर इसके अंदर डाल देंगे। ये आपने 3 खुराकें देनी है, 3 खुराकें। और खुराक कुछ इस तरह से देनी है कि हर 2 दिन के बाद, हर 2 दिन बाद, हर 2 दिन बाद ये देनी है, और 3 खुराकें इस्तेमाल करनी है। इसके बाद मैं आपको व्यूअर्स, जी व्यूअर्स, हर 2 दिन बाद इसका इस्तेमाल करना है। और फिर इसके बाद मैं आपको एक पानी बताऊंगा, आप वो लगाइएगा। आप देखेंगे कि आपके परिंदों में एक वाज़ेह रिज़ल्ट शो होगा, और ऊंची उड़ान, तेज़ परी, और इस तरह के गुलाबी मौसम में आपके परिंदे एक अच्छी उड़ान भरेंगे। तो व्यूअर्स, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में इंशाअल्लाह।